नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें। यही असली तैयारी का फाउंडेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं MR स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि सिर्फ आंसर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021-22 के क्वेश्चंस को, जो CBT 1 के शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए थे। आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो के साथ इसे सॉल्व कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। चौदहवां टॉपिक मिश्र धातु यानी कि एलॉय। 206 नंबर क्वेश्चन, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? A 80% जस्ता और 20% तांबा, B 20% जस्ता और 80% तांबा, C 70% जस्ता और 30% तांबा, D 30% जस्ता और 70% तांबा। इसका आंसर ऑप्शन D 30% जस्ता और 70% तांबा। मिश्र धातु संगठन उपयोग। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, जिसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होता है, और इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा कॉपर और टीन से बना है। यहाँ CO नहीं होगा, यहाँ CU होगा, जिसमें कॉपर 88% और टीन 12% होता है, और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन इस तीनों के मिश्रण से बनता है, जिसमें कॉपर 88%, जिंक 2% और टीन 10% होता है, और इसका उपयोग बंदूक और मशीनों के पुर्जे के रूप में होता है। 207 नंबर, 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं? A फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, B चांदी और स्टील, C तांबा निकेल मिश्र धातु, D स्टील और पीतल। इसका आंसर ऑप्शन A फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। 1 और 2 रुपये के सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील उच्च क्रोमियम और चुंबकीय स्टेनलेस स्टील है, जिसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। यह अपने अच्छे लचीलेपन के लिए भी जानी जाती है, जो जंग और संक्षारण के लिए प्रतिरोधक है। फेरेटिक स्टील सामान्यतः मोटर, वाहन, बर्तन, सिक्के और औद्योगिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। 208 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? A एल्युमिनियम, B सोना, C चांदी, D पारा। इसका आंसर ऑप्शन D पारा। पारा या पारद यानी कि Hg आवर्त सारणी के D ब्लॉक का अंतिम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में रहती है। यह अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, जिन्हें अमलगम कहते हैं। इस धातु का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और अन्य मापक उपकरणों में होता है। 209 नंबर, टका यानी कि सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? A एल्युमिनियम एवं निकेल की मिश्रित धातु, B सीसा एवं टीन की मिश्रित धातु, C जस्ता एवं सीसा की मिश्रित धातु, D जस्ता एवं तांबे की मिश्रित धातु। इसका आंसर ऑप्शन B सीसा और टीन की मिश्रित धातु। टकाई यानी कि सोल्डरिंग के लिए सीसा एवं टीन की मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीसा 63% और टीन 37% होता है। यह धातु दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम में आती है। 210 नंबर, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को डैश कहा जाता है? A स्टेनलेस स्टील, B पीतल, C कांसा, D सोल्डर। इसका आंसर ऑप्शन D सोल्डर। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। कुछ मिश्र धातुएं, उनके घटक तथा उपयोग निम्न है। मिश्र धातु घटक उपयोग। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा कॉपर और टीन से बना है, जिसमें कॉपर 88% और टीन 12% होता है, और जिसका उपयोग सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में होता है। सोल्डर सीसा और टीन से बना है। सीसा 37% और टीन 63% होता है। इसका उपयोग जोड़ों में टाका यानी कि सीसा और टीन की मिश्रित धातु लगाने में। जर्मन सिल्वर
को बनाने में कॉपर, जिंक और निकेल की आवश्यकता होती है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल 20% होता है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। 211 नंबर, असंगत युग्म का पता लगाएं। ए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, बी सल्फर व फास्फोरस माचिस की तीली, सी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी, डी मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील। इसमें ऑप्शन डी गलत है, मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस इस्पात में लोहा, क्रोमियम और निकेल होते हैं। यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसका प्रयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। वायु में 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन उपस्थित है। माचिस की तीली बनाने में लाल फास्फोरस तथा सल्फर का प्रयोग किया जाता है। 212 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी पीतल। आंसर ऑप्शन डी पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। यहाँ तांबा एवं जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। 213 नंबर, स्टेनलेस स्टील क्या है? ए यौगिक, बी मिश्रण, सी तत्व, डी मिश्र धातु। इसका आंसर ऑप्शन डी मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील इस्पात की मिश्र धातु है। इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण पाया जाता है। यह कठोर होती है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है और इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वॉल्व आदि बनाने में होता है। 214 नंबर, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ए विलियम हावर्ड लिवेंस, बी जोसेफ स्पदीन, सी हैरी ब्रियरली, डी जेम्स डाइसने। इसका आंसर ऑप्शन सी हैरी ब्रियरली। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरली ने किया था। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल और आयरन होता है। 215 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? ए पीतल, बी घंटा धातु, सी गन मेटल होगा, यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, और डी कांसा। आंसर इस ऑप्शन ए पीतल। पीतल यानी कि ब्रास, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। घंटा धातु यानी कि बेल मेटल कॉपर और टीन से मिलकर बना है। गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना है। कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बना है। स्पष्ट है कि पीतल यानी कि ब्रास मिश्र धातु में टीन उपस्थित नहीं होता है, जबकि अन्य सभी मिश्र धातुओं में टीन उपस्थित होता है। इस तरह से हमारा मिश्र धातु यानी कि एलॉय का चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 15 में, अयस्क एवं धातु कर्म यानी कि ऑर्स एंड मेटलर्जी। 216 नंबर, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी टीन, डी निकेल। आंसर ऑप्शन ए कोयला। जो पदार्थ धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, टीन, सोना, चांदी आदि। दूसरा अधात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे अब्रक, लवण, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि। तीसरा ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। 217 नंबर, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? ए काओलिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी जियोटाइट, डी बॉक्साइट। इसका आंसर ऑप्शन डी बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है और इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। एल्युमिनियम के अन्य अयस्क कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन आदि है। 218 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? ए पिच ब्लेंड, बी मोनाजाइट, सी कार्नोटाइट, डी टॉर्बरनाइट। आंसर ऑप्शन बी मोनाजाइट। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थेराइट अयस्क से की थी। मोनाजाइट इसका एक प्रमुख अयस्क है। थोरियम क्लोराइड को सोडियम के साथ निर्वात में गर्म करने से थोरियम धातु मिलती है।
संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। 219 नंबर, एल्युमिनियम के अयस्क को डैश कहा जाता है? ए मैग्नेटाइट, बी मेलाकाइट, सी बॉक्साइट, डी हेमाटाइट। आंसर ऑप्शन सी बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। अयस्क और प्राप्त धातु। मैग्नेटाइट आयरन यानी कि लोहा उच्च कोटि का होता है। मेलाकाइट यह तांबा से प्राप्त होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम से प्राप्त होता है और हेमेटाइट भी आयरन से प्राप्त होता है। 220 नंबर, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है यानी कि लेड और है? ए पायरोल्यूसाइट, बी बॉक्साइट, सी गैलिना, डी लिमोनाइट। इसका आंसर ऑप्शन सी गैलिना। कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनके प्रमुख अयस्क निम्नवत है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और क्रायोलाइट दोनों है और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O और क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। लेड का अयस्क गैलिना होता है जिसका सूत्र होता है PbS। लोहा का अयस्क लिमोनाइट और सीडेराइट ये दोनों होता है। लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × 3H2O और सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। मैग्नीज का अयस्क होता है पायरोल्यूसाइट जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। जिंक का अयस्क है कैलेमाइन ZnCO3 और जिंक ब्लेड ZnS और पारा का अयस्क है सिनेबार HgS। 221 नंबर, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी कैलामाइट, डी क्रोमाइट। इसका आंसर ऑप्शन सी मेकालाइट। महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क। धातु ताम्र मतलब तांबा का अयस्क है मेकालाइट, क्यूप्राइट, कॉपर पाइराइट। आयरन का अयस्क है लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। जिंक का अयस्क है जिंकाइट, कैलामाइन, जिंक ब्लेड। सोडियम का अयस्क है साधारण नमक, चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स। 222 नंबर, मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? ए तांबा, बी जस्ता, सी अब्रक, डी लोहा। आंसर ऑप्शन सी अब्रक। धातुएं और अयस्क। अब्रक के अयस्क हैं मस्कोवाइट, पेग्माटाइट तथा बायोटाइट। तांबा का अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट तथा कैल्कोपाइराइट। 223 नंबर, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया ए ज्वलन, बी प्रज्वलन, सी तापन, डी भर्जन। इसका आंसर ऑप्शन डी भर्जन। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन यानी कि रोस्टिंग कहलाती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक मिश्र धातु एलॉय और अयस्क एवं धातु कर्म यानी कि ऑर्स और मेटालर्जी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका कोई भी डाउट या अगला टॉपिक जो चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और याद रखिए मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए MR स्टडी पॉइंट के साथ। सक्सेस आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।